हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बोलते हैं। 12th का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है 12th में। तो ये जो है 12th और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में भी क्वेश्चन कम से कम 8-10 क्वेश्चन रहता है इससे, और 12th में जो है आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो पिछले चैप्टर जो पढ़ के आए हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसके बाद हम 12th आए हैं। इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको समझ में अच्छे से आएगा। वहां पे हम पूरे सेल का ऑर्गेनाइज जितना था सब पढ़ लिए थे, न्यूक्लियस भी अच्छे से कंप्लीट किए थे, और न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन था उसी में वही जेनेटिक मटेरियल है ना, उसी के अंदर डीएनए वगैरह होता है, तो उसको तो नहीं पढ़े थे। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पूरा वही पढ़ना है, पढ़ेंगे अब। तो उसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसमें समझ अच्छे से आएगा। तो हम लोग जो पढ़े थे उसमें हम क्या पढ़े थे, क्रोमोसोम के बारे में। तो उसमें जो था जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, और कुछ चीज है जिसमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग न्यूक्लिक एसिड को अच्छे से कंप्लीट करेंगे पहले अभी, और फिर आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी का भी कंप्लीट कराएंगे, जैसे पिछले चैप्टर्स में कराए हैं वैसे ही कराएंगे। सारा का सारा, एक भी कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सारा का सारा कंप्लीट होगा। तो आप लोग जो है बस अच्छे से लेक्चर को देखिए, बाकी आप बस भूल जाइए क्या करना है। आप लोग लेक्चर देखिए, आपका क्वेश्चन इजीली बनेगा, ये गारंटी है, बनना फिक्स है। तो आप लोग बस पढ़ाई करिए, वीडियो लेक्चर देखिए टाइम टू टाइम, जब आता है देख लीजिए अच्छे से, और उसको फिर आप एनसीईआरटी से रिवीजन कर लीजिए। बस हो गया, इतना काफी है, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, कौन सा एसिड? न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इसका नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा? क्योंकि ये न्यूक्लियस में होता है। नहीं, ये रीजन गलत होगा। ये मौजूद तो होता है राइबोसोम, सॉरी, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़े थे, तो वहां था ना अंदर में डीएनए आरएनए दोनों था। तो वही न्यूक्लिक एसिड में कौन होता है? डीएनए और आरएनए। तो वो जो है होता है उसमें, तो इसलिए नाम नहीं पड़ा क्यों न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियस में होता है। इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि पहली बार न्यूक्लियस में ही खोजा गया था। ठीक है, दोनों में फर्क है, न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस में पहली बार खोजा गया था, इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड का नाम न्यूक्लिक एसिड इसीलिए पड़ा क्योंकि पहली बार ये न्यूक्लियस में खोजा गया। मौजूद तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी, और साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होता है। ठीक है, चलिए, ये न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसका मतलब क्या हुआ? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोटाइड का बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ जाएगा तो उसी को बोलेंगे पॉलीमर। जुड़ने को बोलते हैं ना पॉलीमर। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, उसी वो है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड का बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ के बनाता है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और वही हो गया न्यूक्लिक एसिड। तो हम न्यूक्लियोटाइड जिससे छोटा है तो वो पढ़ते क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? बेस, शुगर, फॉस्फेट, ये तीनों होता है। न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सा होता है? बेस, शुगर, फॉस्फेट, बस ये तीन चीज होता है। ठीक है, बेस जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पाइरीमाइडिन। ठीक है, शुगर भी दो टाइप का होता है, एक होता है राइबोज और एक होता है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज। और फॉस्फेट बस एक ही होता है, फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरस है ना यहाँ पे बीच में ये, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो क्या क्या होता है देखिए, बेस जो होता है दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? प्यूरिन और पाइरीमाइडिन। इसमें भी दो होता है, इसमें तीन होता है। ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो देख लेंगे। और शुगर दो होता है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, और फॉस्फेट तो एक ही होता है। तो डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है? मेन फर्क जो नाम जो देखते हैं तो यहीं से आता है फर्क। राइबोज, आरएनए नाम है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब राइबोज, और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीऑक्सी वाला। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज। तो डीएनए में ये होता है, आरएनए में ये होता है, शुगर ही होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है, अभी हम लोग देखेंगे तो बता देंगे अच्छे से। डी मतलब क्या होता है? डी मतलब होता है हटाना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन राइबोज में से एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, अभी हम बता देंगे। और ये प्यूरिन और पाइरीमाइडिन है। ठीक है, प्यूरिन और पाइरीमाइडिन, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना देंगे, स्ट्रक्चर बस यही। उसके बाद इसमें होता है एडिनिन और गुआनिन, इसमें होता है साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, तीन होता है, और इसमें ये दो होता है। ठीक है, तो हम जब अब डिटेल में यही पढ़ेंगे तीनों, तो इस डिटेल अब लोग इसको देखते हैं डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले बेस देख लेते हैं, फिर शुगर देखेंगे, फिर फॉस्फेट। ठीक है, चलिए बेस कितना टाइप का था? दो, एक प्यूरिन और एक पाइरीमाइडिन। इसको प्यूरिन को PU शॉर्ट में लिखते हैं
और इसको PY शॉर्ट में आसानी के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ऐसे स्ट्रक्चर नॉर्मली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ऐसे, और इसको बस 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि इसमें और इसमें फर्क बस आपको दिख रहा होगा। इसमें 2 रिंग है, एक रिंग तो ये हो गया और एक रिंग ये हो गया, और इसमें एक रिंग ही है। तो ये जो देखिए बड़ा वाला रिंग आपको सिमिलर दिख रहा होगा, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है और 1 2 3 4 कार्बन है। इसमें भी देखिए 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन और 1 2 3 4 कार्बन। मतलब ये रिंग बड़ा वाला और इसमें बड़ा वाला रिंग सिमिलर होता है। इसको बोलते हैं पाइरिमाइडिन रिंग। क्या बोलते हैं? पाइरिमिडिन रिंग। और ये भी तो सेम ही हो गया, पिरामिडल रिंग। और ये छोटा वाला जो दिख रहा है उसको बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। क्या बोलते हैं? इमिडाजोल रिंग, ठीक है। किसको? इस छोटे वाले को। तो आपको एक डिफरेंस बेसिक पता चल गया कि प्यूरिन में इमिडाजोल रिंग होता है, पाइरिमाइडिन में नहीं होता है। तो इसमें आपको इसमें 2 रिंग होता है, इसमें 1 रिंग होता है। डिफरेंस पहले समझ लीजिए। अब बात करते हैं इसमें जो पोजीशन कितना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक, ताकि दिक्कत नहीं हो। चलिए, इसमें देखिए तो इसमें कितना था? 6। तो इसमें दिख ही रहा है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशन। इसमें 9 पोजीशन है। टोटल कितने पोजीशन है? 9। इसमें टोटल कितने पोजीशन है? 6। मतलब 9 और 6, मतलब 3 उसमें कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसमें इमिडाजोल रिंग नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये डिफरेंस हो गया। और डिफरेंस क्या है कि इसमें 1 3 7 और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन है। देखिए कार्बन और नाइट्रोजन दोनों दिख रहा होगा आपको। N मतलब नाइट्रोजन, C मतलब कार्बन। ऑर्गेनिक पढ़े होंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर समझने में आसानी नहीं होगी। नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ लिए होंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन देख लिए होंगे ना, समझ में आ जाएगा। देखिए 1 3 और 7 और 9 यानी 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितने पोजीशन पे है? 4। 4 जगह नाइट्रोजन है और बाकी कितने बच गए? 5। तो 5 जगह कार्बन कितने जगह है? 5 जगह। 5 जगह कार्बन और 4 जगह नाइट्रोजन, टोटल 9। सर ये कंप्लीट हो गया। इसमें आते हैं तो इसमें बस 1 और 3 बड़ा वाला में तो 2 ही है ना, बाकी 2 इमिडाजोल रिंग में था 7 और 9, तो इसमें 2। तो इसमें कितने हो गए? 2 आपके नाइट्रोजन और 4 हो गए कार्बन। डिफरेंस देखिए, इसमें कार्बन 5, इसमें कार्बन 4, इसमें नाइट्रोजन 4, उसमें नाइट्रोजन 2। ये डिफरेंस एक हो गया। ये रिंग बड़ा है, ये रिंग छोटा है, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। सिंपल सी बात है। चलिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या था? इसका एग्जाम्पल बताए थे ना, एडिनिन और गुआनिन, ये दोनों आता है इसमें। और इसमें कौन कौन सा आता है? साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, 3 आता है इसमें, ठीक है। हम ए अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि जब हम बताएंगे ना, अभी पूरा बहुत बार आएगा ये नाम, तो हम आपको डिटेल में लिख देंगे। अभी शॉर्ट लिख रहे हैं ए, उसे भी हम लोग जब लिखेंगे तो सिर्फ ए ही लिखेंगे, ठीक है। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन लिखा देंगे, अभी आएगा, ठीक है। तो इसमें 2 होता है। किसमें? प्यूरिन में कौन कौन सा आता है? एडिनिन और गुआनिन। और पाइरिमाइडिन में कौन कौन सा आता है? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, 3 आता है। अब जो हम लोग बेस पढ़ेंगे, अभी बेस पढ़े ना प्यूरिन, पाइरिमाइडिन, लेकिन जब पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ जो बॉन्ड होता है यही बेस होता है, ठीक है, बेस पेयर का बॉन्ड। तो जो हम लोग पढ़ेंगे तो वहां हम लोग सिर्फ एडिनिन ए टी ऐसे बनता है बॉन्ड। अगर डीएनए है तो ए जो है बॉन्ड बनाता है टी से, जी जो है बॉन्ड बनाता है सी से, ये हो गया डीएनए में। और अगर यही आरएनए में चले जाए तो टी के जगह यू आ जाता है, ठीक है। तो 5 आ गया। डीएनए में कौन कौन सा आता है? तो हम टोटल बेस कितने हैं? बेस है 1 2 3 4 5 बेस है, जिसमें से अगर डीएनए की बात करें तो ए जी तो कॉमन है, दोनों में रहेगा, और सी भी कॉमन है, दोनों में रहेगा। तो ये तीनों कॉमन हो गया। बचा कौन कौन सा? यू और टी। तो ये सिर्फ आरएनए में होगा, टी सिर्फ डीएनए में होगा। तो फर्क पता चल गया कौन कौन सा। तो बेस आप लोग को कंप्लीट हो गया बस। और फर्क क्या है? डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है? डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो पहला डिफरेंस तो डीएनए और आरएनए का आपको पता चल गया
डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है, कोई पूछेगा डीएनए आरएनए में फर्क क्या है, तो शुगर में तो बता दिया कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में, और यहाँ पे क्या होता है बेस में यूरासिल होता है डीएनए में, सॉरी आरएनए में, और थायमिन होता है डीएनए में। कंप्लीट हो गया। अब हम लोग शुगर को देख लेते हैं। बेस तो अच्छे से देख लिए ना, फॉस्फेट में तो पूछा नहीं, फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, ठीक है। अब हम लोग शुगर को अच्छे से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। शुगर का बात करते हैं। शुगर जो है ये पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज मतलब 5 रिंग होता है, ऑर्गेनिक में आप पढ़िएगा ना, तो पेंटोज मतलब होता है 5 रिंग का कार्बन, ठीक है। पेंटोज मतलब होता है 5 रिंग का कार्बन, ठीक है। और ये जो रिंग दिख रहा है यही देखिए, 1 2 3 4 और एक 5 कार्बन है, तो ये 5 कार्बन का है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। तो इस रिंग का जो नाम है ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 पोजीशन है। ये कार्बन को हम गिने, ठीक है, ऑक्सीजन को नहीं गिने, कार्बन को गिने। तो ये 5 पोजीशन को बोलते हैं फ्यूरानोज रिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा फ्यूरानोज रिंग, तो इसी का होता है, समझ में आ गया। चलिए ये स्ट्रक्चर है आपका। इसका 5 पोजीशन कौन कौन सा होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5, और बीच में होता है शुगर ऑक्सीजन। शुगर में एक चीज अच्छे से याद रखना है कि ऑक्सीजन जो होगा ये हमेशा ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इसको उल्टा देंगे, उलट भी सकते हैं ना, ऐसे भी ओरिएंटेशन हो सकता है, नीचे वाले को ऊपर कर दिए, ऊपर वाले को नीचे कर दिए, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है जेड डीएनए में। जेड डीएनए जब पढ़ेंगे ना तब डीएनए का भी बहुत सारा टाइप होता है, पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें होता है हम लोग का जो होता है उसमें कैसा होता है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। चलिए कैसा होता है, ऊपर की तरफ, ठीक है, समझ में आ गया। ये नीचे की तरफ नहीं होता है, पहला बात ये। दूसरा बात, ये जो फिगर है आपका ये राइबोज के लिए है। किसके लिए है, राइबोज के लिए, ठीक है, राइबोज शुगर। अब डीऑक्सीराइबोज में क्या बोले थे, डी मतलब होता है हटाना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डी मतलब क्या होता है, रिमूव, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। किसका, राइबोज का। तो ये राइबोज का स्ट्रक्चर है, इसमें से रिमूव करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन तो बहुत है, यहां भी 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 है, बहुत सारा ऑक्सीजन है। तो हम कौन सा ऑक्सीजन हटाएंगे, तो सेकंड पोजीशन वाला ऑक्सीजन हटाएंगे, ठीक है। स्टार लगा दिए, इंपॉर्टेंट है ये। कौन से पोजीशन से हटाना है, सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन को हटा देंगे, तो ये हो गया डीऑक्सी। बस फर्क इतना है, इसीलिए हम एक ही फिगर बनाए, 2 फिगर नहीं बनाए। ये जो है ना, ये आपको ऐसे दिख रहा होगा स्ट्रक्चर थोड़ा, तो ये CH2OH है, ऐसे होता है CH2OH। इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो C हो गया, एक साइड H, एक साइड H, इस साइड OH, ऐसे स्ट्रक्चर है। तो साथ में लिख दिए, समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक पढ़े होंगे तो आपको दिक्कत नहीं हुआ, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन हटा दिए, तो इसी को बोलते हैं डीऑक्सीराइबो, ठीक है, डीऑक्सीराइबो। तो पोजीशन याद रखिएगा आप, सेकंड पोजीशन, कौन सा पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, शुगर 2 होता है, समझ में आ गया। कितने रिंग का होता है, 5 रिंग का पेंटोज शुगर, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे हर पे पहले समझिए, एक OH, एक OH, एक H, एक OH, एक H, एक OH, एक H, ठीक है। तो ये जो होता है बस फर्क इतना है कि यहाँ पे OH नहीं होता है, किसमें, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज में। डीऑक्सी कर दिए मतलब एक ऑक्सीजन निकाल दिए, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। राइबोज में बस इतना, शुगर में बस इतना ही पढ़ना है। तो आपको अब आप लोग बताइए, अब फॉस्फेट क्या देखिएगा, फॉस्फेट में तो बस यही होता है ना, H3PO4, ये दोनों में कॉमन ही होता है। इसको हम क्या पढ़ा है, ये तो कॉमन ही होता है दोनों में। हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अभी स्ट्रक्चर बना के बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि अब डीएनए और आरएनए में डिफरेंस कहाँ कहाँ मिला हम लोग को। एक साइड लिख लेते हैं RNA और एक साइड लिख लेते हैं DNA। ये हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड और ये हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो पहली बात बेस की बात करते हैं। बेस में कौन कौन सा था, 2 था, एक था प्यूरिन और एक था पायरीमाइडिन, ठीक है, पायरीमाइडिन। प्यूरिन में कौन कौन सा आता था, A और G, ठीक है, A और G। और पायरीमाइडिन में C, T और U, यही 3 आता था ना, CTU। तो आपको बताया था ना कि ये तीनों RNA हो या DNA हो कॉमन रहता है, तो ये तीनों का बात खत्म। T जो है केवल और केवल DNA में मौजूद होगा,
और यू जो है आरएनए में मौजूद होगा, डीएनए में मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो पहला डिफरेंस यहाँ पे है कि थाइमीन जो है केवल और केवल डीएनए में पाया जाता है और यूरासिल जो है केवल और केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो पहला डिफरेंस यहाँ पे आ गया बेस में। दूसरा कहाँ आता है? शुगर में। शुगर में इसमें एक में होता है राइबोज, एक में होता है डीऑक्सीराइबोज, तो एक अंतर यहाँ आ गया। फॉस्फेट की बात करते हैं तो दोनों में सेम ही होता है। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए आरएनए डिफर्स फ्रॉम, ऑप्शन दे देगा बेस, एक दे देगा शुगर, एक दे देगा फॉस्फेट और एक दे देगा MTO मोर देन 1। तो आप मोर देन 1 में लगाएंगे क्योंकि बेस भी होगा शुगर भी होगा। देखिए बेस में है ना ए और टी, सॉरी टी और यू दोनों डिफरेंस करता है और शुगर तो करता ही करता है, फॉस्फेट नहीं करता, लेकिन एक से तो ज्यादा है तो MTO में टिक लगाना है। अगर ऑप्शन में रहेगा प्यूरिन, पाइरिमाइडिन, फॉस्फेट या नन, ठीक है, तो प्यूरिन में कौन कौन सा आता था? ए और जी, जो कि दोनों में कॉमन था, तो ये आंसर नहीं होगा। पाइरिमाइडिन में आता था ना CTU, तो टी और यू डिफरेंस कराता था, थाइमिन और यूरासिल, सी तो कॉमन है तो, लेकिन फिर भी पाइरिमाइडिन तो डिफरेंस कराता है ना, फॉस्फेट भी नहीं कराता है, प्यूरिन भी नहीं कराता है, तो पाइरिमाइडिन आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन देख के आंसर बनता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नीट में सिमिलर क्वेश्चन हो, ऑप्शन अलग हो, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है आंसर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आपको क्या दे देगा? आपको दे देगा बेस, सॉरी आपको दे देगा प्यूरिन, उसके बाद आपको दे देगा फॉस्फेट, शुगर और नन। तो प्यूरिन सिमिलर था, ए और जी दोनों में पाया जाता है, फॉस्फेट भी पाया जाता है, शुगर में डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे आप शुगर को टिक लगाएंगे। इतना समझ आ गया आप लोग? क्वेश्चन का ऑप्शन देख के ऑब्जेक्टिव समझ गए कैसे आएगा क्वेश्चन, यही फंसाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर समझ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट तो सब में सिमिलर ही होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, ज्यादा आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा कम ही पढ़िए, अगले क्लास से हम लोग और ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है जितना भी हम लोग पढ़े हैं सबको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए एक बार, ज्यादा देर लगेगा नहीं, छोटा सा लेक्चर है, आप लोग पूरा रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने से ये होगा कि जब अगला लेक्चर में हम पढ़ेंगे तो आपको समझ अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अगला लेक्चर में मिलते हैं फिर से।